बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
हम कौन? ये कि हमारी परात्मा कहाँ बैठी है? मूल मिलावे में। तो कह रहे हैं हमने खिलवत में कृष्ण बेवरा वहीं बैठ के देखा, अर्श में नाम आए नाम जाएंगे, क्योंकि सुरता हुक्म से जुड़ के खेल देख लिया सुरता ने, और हुक्म से ही सुरता वापस हो जाएगी। जिस दिन हमारे दिल में वाणी बैठ जाएगी, कानों से सुनना नहीं, दिल में उतर जाएगी, तो हर पल किसकी याद रहेगी, किसकी बैठक रहेगी? राज्य की, क्योंकि राज्य के शब्द है, तो हर समय उनकी ही बैठक हमारे दिल में बैठ जाएगी, उनकी ही बात करेंगे। माया की हम करेंगे ही नहीं बात, हर समय बैठेंगे, चार सुंदर साथ बैठे तो किसकी बात करेंगे? अपने धनी की, क्योंकि हमें ये मौका मिला है एक इकट्ठे होने का। नाम भंडारा है, राज्य महाराज ने ये इतना अच्छा सुनहरा मौका दिया कि चार जने बैठो, जो बात महाराज जी ने बताई उसको मंथन करो तो दिल में उतर जाएगी। दुनी नाम सुनत नरक छूटत। क्या कह रहे हैं कि जिन रूहों को राज्य ने खिलवत में बैठ के खेल दिखा दिया, उनका नाम हुक्म ने, उनका नाम हुक्म को दे दिया, हुक्म ने इन तनों का नाम ले लिया। सुंदर सा जी बीच में हुक्म है, उधर हुक्म ने रूहों का नाम लिया। कह रहे ना वाणी में, और बारीक बातें ये सुनो कि किसने, रूह अल्लाह ने भी हुक्म का नाम लिया। हुक्म का नाम लिया तो सब रूहों ने हुक्म का नाम ले लिया। सुंदर सा जी राष्ट्रपति है, एक हुक्म करता है तो वो सबके ऊपर है ना, सबके ऊपर लागू है। उसी तरह से वो एक हुक्म जो राजी महाराज ने अपने उनके दिल का अंग है, हुक्म करा तो वो सब के ऊपर वो हुक्म आ गया। हुक्म आड़े आया, इलम आड़े आया, खेल दिखा दिया। खेल हुक्म इलम का है बस। रूहों को वही बैठे हम देखा, इश्क बेवरा बैठे बीच वही बैठ के इश्क बेवरा देख लिया। अब हमें लग रहा कि उन्हें लग रहा हम यहाँ गए, तनों को देखा, ये तन सोच रहे कि हम ब्रह्म से दृष्टि हम जाएंगे, इतना सा फर्क है बस। हम रात को सो के सपना देखते हैं, सुबह उठ के सपने को अपने से अलग कर देते कि ये तो सपना था, इसको अलग करते, उसको अलग कर देते तुरंत। ऐसे ही उन्होंने ये ख्याल सपना देखा वहां बैठे, और इस सपने को समझ में सपने के तनों को आ गया कि ये बात किसकी है, मूल तनों की। उन्होंने इसने रबद उनसे हुआ, खेल उनको दिखाया, लीला उनको दे रहे हैं, इश्क उनकी लीला उनसे है, आनंद की लीला उनसे है। यहाँ ना इश्क है ना आनंद है। सुंदर सा जी
प्रेम है वो भी अगर जरा सा कर ले, प्रेम असल प्रेम भी नहीं है, प्रेम का भी नाम है। वो भी हम क्या करते हैं, मुझे इससे बहुत प्रेम है, जरा सी कोई बात हो गई तो वो टूट गया, वो अखंड प्रेम है, वो भी यहाँ नहीं है। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रज रास। सुंदर साथ जी वाणी पढ़ते हैं। अब चौपाई आती है, अब जाग देखो सुख जागने, अब जाग देखो सुख जागने, ये सुख सुहागिन जोग, ये किनका सुख है, ये सुहागिनियों का सुख है। तो कह रहे हम यहाँ सब, मैंने जागनी कर ली, तूने जागनी कर ली, उसने जागनी करी, उसने करी, किसी ने नहीं करी। जागनी भी किसकी हो रही है, जिनको परामोश करा, खेल दिखाया, उनकी जागनी हो रही है। लेकिन इन तनों को इलम दे रहे हैं। तारतम लेते हम, राजीव महाराज से सोच लेते संबंध हो गया, सुंदर साथ जी जब तक वाणी में नहीं घुसेंगे तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से तो हम पढ़ लें, इस कान से सुनी, इससे निकल गई, दिल में न उतरे तब तक कुछ नहीं। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिनी जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग। तीन लीला, तीन लीला, तीन ब्रज, रास और प्रतिबिंब, ये तीन लीला है। ब्रज की, रास की, प्रतिबिंब की, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को जाने भोग, परम धाम की, ब्रज की, रास की और प्रतिबिंब की लीला का सारा इस वाणी में रख दिया खुलासा करके सुंदर साथ जी। और ये राज्य महाराज ने मेहर करके, क्योंकि इन तनों को, इन सुपन जीव को कहाँ से उन्होंने पकड़ा है, वहां से मूल से पकड़ा है। तो इनको नाम क्या दे दिया, ब्रह्म सृष्टि। लेकिन ब्रह्म सृष्टि है कहाँ, अर्श में। अब हमारे फोटो है तो क्या करोगे, उसको नाम दे दोगे, ये किसका है, अंजू का, ये किसका, सीमा का, ये किसका है, ममता का है। अब नाम मिला सिर्फ, ये जो तन है इनको नाम मिला ब्रह्म सृष्टि का। तो अब कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि का नाम ही क्या करेगा। दुनी नाम सुनत नरक छूटत, अब दुनिया का तो नाम सुनने से ही, इस बेशक इलम से ही मुक्ति मिल जाएगी। सुंदर सा जी, दुनी नाम सुनत नरक छूटत, दुनी तो नाम सुनने से ब्रह्म सृष्टि का नरक से छूट जाएगी। आगे जो भाई क्लियर कर रही है, दिल भी हके अर्श कहा, दुनी नाम सुने नरक छूटत, इनों पे तो असल नाम, हमने हम जो है अपने आप को दुनी नहीं समझते, क्या समझते, ब्रह्म सृष्टि नाम ही तो मिला है, ये दुनी है, ये अर्श का तन नहीं है, ये अर्श की रूह नहीं है, उसका नाम मिल गया इसको। तो दुनी में ये भी आते हैं, सब आते हैं। तो दुनी नाम सुने नरक छूटत, इनों पे तो असल नाम, जो अर्श की रूह है उन पे तो असल नाम है। दिल भी हक के अर्श कहा, उन्हीं के दिल को राज्य ने अर्श कहा है। या की साहिदी अल्लाह कलाम, उसकी इस गवाही कहाँ लिखी है, राज्य के शब्दों में, उनके इलम में उनकी गवाही लिखी है। इलम भी हक दिया, अब इलम भी किसने दिया, हक ने। इलम किसका, राज्य का। हम कहते हैं मुझे बहुत इलम है, नहीं है, वो राज्य का इलम है। और राज्य का इलम बोलता है, उसी इलम को लेके सुंदर साथ सुना देते हैं, क्योंकि ये धनी का इलम है, किसी की वाणी नहीं है। उस पे बहुत, उसके यहाँ इतनी भीड़ है, उसके यहाँ इतनी भीड़ है। कोई आया कहने लगा, किसी नाम लेके वहां बहुत भीड़ है, मैंने कहा कहाँ की भीड़ है, यहाँ की भीड़ है। वहां की भीड़ में कोई नहीं घुस सकता, उनको कोई नहीं ले जा सकता। वो राज्य के तन है, वो अखंड है, वो चरणों में बैठे हैं, उनको कोई नहीं ले सकता। तो बहुत भीड़ यहाँ इकट्ठी कर ले, क्या होगा, बहुत पुकार करूं किस खातिर, ए तो सुपन स्वरूप।
ये तो सुपने के स्वरूप है, कह रहे बहुत किसके लिए करो, ये तो सुपन स्वरूप है। बेहद बनज का होगा कोई साथी, एक लगे होसी टूक टूक तो कोई बिरला। बहुत भीड़ में मत समझो कि सब ब्रह्म सृष्टियों के तन है, उनके नाम के तन है। सुंदर साथ जी जो है वो अपने सदगुरु को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हम अपना अलग बना ले, अलग बैठ जाए, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना, क्योंकि हम नहीं देख रहे। भेड़िया इकट्ठी कर लेंगे लेकिन मेहर उनकी कहाँ होगी जो उनके चरणों में पड़ा है। आखिर तक उनके दर को न छोड़े, श्वास निकल जाए, उनके दर पे ही अपना तन मन ध्यान रखे। सुंदर साची तो ये दुनी नाम सुनत नरक छूटत, इन्हों पे तो असल नाम इस पे ब्रह्म सृष्टि में वो जो राज्य के तन राज्य के चरणों में मूल मिलावे में बैठे हैं। इलम भी हके दिया इनमें जरा ना सके। कह रहे इलम भी किसका है? राज्य महाराज का। बेशक है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो हम सब वाणी पढ़ते कभी को संशय आता ही नहीं। और इलम कोई पढ़ोगे तो संशय आ जाएगा, लेकिन वाणी में कभी भी किसी चीज एक शब्द में संशय नहीं आता। सो क्यों ना करे फैल वतनी, करे कायम 14 तबक। दुनी नाम सुनत, एक ही चौपाई चल रहा शब्द आगे तक। सो क्यों ना करे फैल वतनी, ये तो 14 तबक को ये नाम कायम करेगा। तो जब नाम मिला तो काम भी नाम जैसे होने चाहिए। ये नहीं कि अगर हम जीवन तो ठीक है, जीवों की तरह रहेंगे, नहीं रह सकते, क्योंकि राज्य की नजरों में ये तन है, ये तन राज्य की नजरों में है। क्योंकि ये सुपन होत दिल भीतर, ये सपना जो उन्होंने दिल में रूपों को दिखाया तो ये उनके दिल में है। सुंदर साथ जी ये दिल के भीतर हो रहा है। तो वतनी को काम भी जो मिल गया, नाम मिला वतन का, तो काम भी वैसा ही करना चाहिए। प्रतिदिन के जो असल तीनों हक बैठे खिलावत। ये क्या है? प्रतिबिंब किसके? मूल तन के प्रतिबिंब है। मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं यहाँ हूँ। सुंदर साथ जी जिस दिन मैं निकल जाएगी, वाणी पहले समझ में आएगी तो मैं दूर हो जाएगी। कोई कुछ भी कह रहा, कोई बुरा कह रहा, सबको हाथ जोड़ दो, सबसे प्रेम करो। हमें किसी से नफरत नहीं करनी। यहाँ किसी को बड़ापन मिलना ही नहीं। यहाँ के भगवान भी ऐसे, जब शरीर छूटता तो सब यही रख लेते, एक तिनका नहीं ले जा सकते। तो फिर ये मैं तो जा ही नहीं सकती। राज्य की मैं समझ में आए तो फिर अपनी मैं मर जाएगी। क्योंकि अब जो यहाँ आए, कौन लाया? धनी की मैं, हमारी मैं नहीं लाई। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा ना, ये उनकी मैं लेके अपने चरणों में लाई है। तो उनकी मैं, उनके सब दिल के अंग है, वो उनका काम करते हैं। लेकिन वाया हुक्म, सुंदर साथ जी हुक्म को सारा खजाना दे दिया, इल्म दे दिया, रूहों का नाम दे दिया, वो लेके यहाँ हुक्म ही काम कर रहा है। हुक्म भी कहाँ बैठा है? वाणी में। कह देते हैं वहां से हुक्म उठ गया, वहां से हुक्म उठ गया, कभी नहीं। जहाँ स्वरूप साहब है वहाँ हुक्म है, इस वाणी में है। इसके अलावा तनों में हुक्म नहीं बैठा, सिर्फ तनों को देख के नाम दे दिया। कहाँ क्यों ना होए हक नजर। आप कह रहे हैं जो प्रतिबिंब है तो वहाँ किसकी नजर है? कहाँ क्यों ना होए हक नजर, ये राज्य की नजरों में सब है, क्योंकि उन्होंने वहीं से नजर में लिया है। जो खेल रूहों दिखावत। अब खेल किसको दिखा रहे? परात्म को। और कैसे दिखा रहे? उनके प्रतिबिंब दिखा के, उनको इल्म दे के वहां पहुंचा रहे। जैसे सपने का ज्ञान हमारे दिल में आ जाता, उस तरह से आड़ा पट भी हके दिया। आड़ा पट भी किसने दिया? खुद तो रूहों ने नहीं लिया, राज्य ने आड़ा पट दे के ये खेल दिखाया। आड़ा पट दे खेल दिखाइया, आड़ा पट दे खेल दिखाइया, पटनाड़े हक।
सो हक को हक देकर कोई फरामोशी रंजक। कह रहे हुक्म का आड़ा पट दे के खेल दिखाया, राज्य के सामने कोई पर्दा नहीं है। अब क्या है, सो हक को हक देकर, जो वो तन है ना वो भी राज्य के ही है। सो एक है, दो नहीं कर सकते। सो हक को हक देकर, तो किसको अरस परस रूहे राज्य को देख रही, राज्य रूहों को देख रही। सो हक को हक तन किसके, राज्य के। नाम ही तो दे दिया ब्रह्म सृष्टि, तन तो उन्हीं के हैं। कह रहे तुम सब रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। एक क्यों कर पाओ बक्का मिले, जो शौर करो सब मिले। तो उन्होंने सो हक को हक देकर ब्रह्म सृष्टि और राज्य, तो वो आपस में देख रहे हैं सुंदर साची। सो हक को हक देकर हुई फरामोशी रंजक। कहने मेरी तन है। आड़ापट भी हक दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले। अब कह रहे आड़ापट राज्य ने ही दिया है, हक ने ही दिया, लेकिन पहले इस खेल को अपने दिल में ले लिया, इस खेल का विचार कर लिया। लिखा है बड़ी व्रत में, पढ़ लेना कि राज्य ने सोच विचार करा कि इनको तो खेल दिखाना, आप कैसे दिखाए, सब कुछ बड़ी व्रत में लिखा है। तो पहले राज्य ने खेल सहूर में लिया, फिर रूह के रक्षक के दिल में डाला। जो खेल आया हक सहूर में, जो खेल आया हक सहूर में, जो राज्य ने दिल में लेके विचार में लिया, तो क्यों ना होए कायम ये तो पहले ही कायम हो गया, क्योंकि राज्य ने दिल में ले लिया, तो ये तो पहले ही कायम हो गया। अब कायम हुआ क्या, रूहों की बातें, यहाँ का कुछ भी नहीं, यहाँ का वहां नहीं दिखाएंगे। जो राज्य ने इश्क रगत करा, अब हम जो यहाँ कर रहे हैं वो हमारी परात्म में पहुंच रहा है, तो राज्य उनसे बात करेंगे। किससे करेंगे, जीवों से नहीं करेंगे, अपने तनों से बात करेंगे। जब पर्दा हट जाएगा हुक्म का, हुए इन खेल के खाविंद। अब कौन हुआ, जो प्रतिबिंब हमारे असल तनों के अब पहली बहिस्त में पड़ेंगे, तो कह रहे वो किसके खामंद होंगे, खेल के। ये नहीं कि हमारा जीव कायम होके और खेल का खामंद बन जाना, नहीं। लिखा है, पढ़ लेना खुलासा। तो उसमें लिखा है कि कौन पहले असल रूहों के तनों का अक्स पड़ेगा, वो प्रतिबिंब जो असल तनों का प्रतिबिंब पड़ेगा, अब जो वो खेल के खामंद होंगे। इनको अखंड करेंगे तो उनको दुनिया कह रहे तुम्हारे नाम को पूजेगी। सुंदर साथ जी, अगर कुछ भी जरा सा भी गुनाह होगा तो फिर किसको कहाँ पहुंचेगा, परांतर में पहुंचेगा पक्का। तो एक कुछ भी हमसे कोई गलती कोई गुनाह ना हो, सुंदर साथ से प्रेम से बात करें, प्रेम करें, यही समय मिलता, किसको मिलता, कौन निकलता। ये तो राज्य का हुक्म उठा के ले आता, उनकी मेहर ले आती है। प्रतिबिंब मोमिनो नाम, जो मोमनों के नाम होंगे। अब कौन से मोमनों के, जो असल तन है, इनको तो बहिष्त मिलेगी। जो असल मोमनों का अक्स पड़ेगा, कल ये तो कर ले लेंगे। तो जो असल मोमनों का अक्स पड़ेगा, वो प्रतिबिंब जो होंगे वो क्या होगा, प्रतिबिंब मोमनों के नाम दुनिया को अखंड कर देंगे। दुनिया नाम सुनत अब नरक छूटत, इनों पे तो असल नाम, इस पे नहीं असल नाम। असल नाम किस पे, जो हमारा मूल तन है। सो क्यों न ले इसके अपना, सो क्यों न ले। अब कह रहे जिनके नाम से नरक से दुनिया छूट जाएगी, उनको यहाँ इश्क नहीं है, उन तनों को कह रहे सो क्यों न ले इश्क अपना। जिन अरवा हुज्जत श्यामा श्याम, जिन अरवाओं की हुज्जत दावा है अपने धनी और श्यामा जी से, वो अपना इश्क क्यों न ले। बात सुंदर साथ जी पूरी वाणी में परम धाम की है, यहाँ नहीं घटा सकते, यहाँ घटेगी भी नहीं। अगर दो चौपाई पढ़ के हम यहाँ घटाएंगे तो आगे फिर बंद जाएंगे।
क्योंकि उन्होंने तो पूरा खुलासा कर रखा। तो कह रहे जो श्यामा श्याम है अपने धनी से उनकी हुज्जत है, तो क्यों ना ले इश्क अपना वो मूल कर। बड़ी बड़ाई इनकी जिन इसके 14 तबक। आप कह रहे उनकी तो बहुत बड़ी बड़ाई है जिनके इश्क के नाम से 14 तबक अखंड हो जाएंगे। हाँ, कर्म चलाए पाक किए। क्या करेंगे? कर्म मेट देंगे और क्या करेंगे? पाक कर लेंगे। किसको? किसको पाक कर लेंगे? सुंदर सांचे जो तो पाक है, वो तो यहाँ आई न गई, वो तो पाक है, उसको तो एक शब्द भी नहीं लग सकता जिनको नाम मिल गए। 3 सबों पहुंचाए हक। अब क्या करा? सबको अखंड कर देंगे, मुक्ति दे देंगे। किससे? रूहों के नाम देके, बेशक इलम देके। इनो धोखा कैसा अर्श का। उनको तो अर्श का धोखा ही नहीं है, क्योंकि उनका घर है, वो तो धनी के तन है, वो तो चरणों में बैठे हैं। जिन सूरतें खिला में असल। जिसकी सुरता को, असल को राजी महाराज खिला रहे हैं, वो यहाँ नहीं। वो तो चरणों में बैठी है और उनको कोई धोखा भी नहीं है। इसको धोखा है, जब तक इसको शुद्ध नहीं है तब तक ये सोचता है, ये सुपन चेतन, कि मैं परम धाम का हूँ कि नहीं हूँ, मैं परम धाम की हूँ कि नहीं हूँ। कब तक धोखा रहेगा? जब तक शुद्ध नहीं आएगी। जिस दिन शुद्ध आ जाएगी इसका भी धोखा मिट जाएगा। और उनको तो धोखा है ही नहीं, क्योंकि उनको तो राज्य चरणों में बैठा के खेल दिखा रहे हैं। खिलाए के खींचे आप में। क्या करेंगे? खेल खिला दिखा के अपने में ले लेंगे, क्योंकि वो दूर कर ही नहीं सकता। अब सुरता को वापस कर लेंगे, अपने में लेना, सुरता को वापस कर लेंगे। सुंदर साथ जी, ये नहीं कि सबकी सुरता यहाँ है। पोड़े बेले जागसी बेले खेल दे क्या सबो एक, बाता करसी खेल की जुदी जुदी, लेकिन सुरता आगे पीछे जा रही है। सुरता आगे पीछे जा रही है। जिस दिन वो इलम हो गया पूरा, उस दिन सुरता घूम गई। सुरता घूम जाती है तो इंद्रावती जी क्या कह रही है? तुम देखा तो मोहे इन में, मैं 14 तबक से दूर। कैसे हुई? सुरता गई अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहेब के ऐसे। तो सुंदर साथ जी, जिसने ये ले लिया, जिसके दिल में इल्म बैठ गया, उसकी सुरता मुड़ गई। और सुरता कहाँ गई? अपने में। तो लिखा है, जो कदी में आगे चली, जिमी बैठी मैं जिमी माए, पांचों पहुंचे पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े नाहे। रूह की जहाँ असल है, रूह वहीं मुड़ जाती है। तब असले में नकल। तेरी असले में नकल, इसको वापस सुरता को उधर ले लेंगे। नकले असले जुदागी, एक जरा है आड़ा पाट। असल नकल में सिर्फ जरा सा नेक फरामोशी आड़ा पट है। कहा सरग से नजीक, उनको तो सहरक से नजीक कह दिया। दिन निपट है निकट। अरे वो तो निपट निकट बेशक है, कोई इसमें संशय नहीं है। इन सुपन दे माफक। क्या कह रहे? इन सुपन दे माफक हके दिल में किया प्रवेश। सुपन दे माफक, अब इसको नाम देके इलम दे दिया। ये हुक्म जैसा कहावत है। अब कह रहे हुक्म जैसा कहावत, जैसा बुलवाए जो करे तैसा बोलत हमारा वेद। अरस्तन का दिल जो, अरस्तन के दिल को कहते हैं कि जो उन मोमिनों का दिल है, सो दिल देखत है हमको। वो दिल हमें देख रहा, लेकिन बीच में हुक्म है, डायरेक्ट नहीं देख सकता, बीच में हुक्म है, हुक्म के द्वारा देख रहा है। प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो दिल हमारे उन्हें दिल में। सुपन हो दिल भीतर,
प्रतिबिंब तो इसलिए कह दिए, वो कह रहे प्रतिबिंब हमारे तो कहे कि ये दिल उस दिल में है। हाँ? ऐसा खेल किया हुक्मे, आप कह रहे राजी महाराज ने अपने हुक्म से अपने चरणों में बैठा के ऐसा खेल दिखाया है। हमारी उम्मीदा पूरन, हमारी उम्मीदा मतलब इसकी नहीं, उसकी उम्मीदा पूर्ण करने के लिए हम सुख लिए अरस के, और हमने कहा कि सुख लिए अर्श के अपने घर के, दुनी में आए बिन, दुनी में आए बिन, हम दुनी में नहीं आए, चरणों में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने हुक्म के द्वारा वहाँ सारा सुख अर्श का दे दिया। ना तो ऐसा वर्णन क्यों करें, ना ये जो वहदत नूर जमाल, ये तो वहदत की बातें हैं, ये तो अर्श की बातें हैं, खिलवत की बातें, नहीं तो ऐसा वर्णन क्यों करते। निस्बत है इसलिए, निस्बती के लिए ये वर्णन कर दिया, दुनिया इससे अखंड हो जाएगी। ये बेशक इलम, हुक्म इलम का खेल है बस। ना कोई इनका निमुना, अरे इनका तो नमूना भी कोई नहीं है कि किसी और को दे दे, ना कोई इन्हें मिसाल, ना इनकी किसी को मिसाल दे सकते हैं कि तू ब्रह्म सृष्टि है। अर्श भौम की एक कंकरी, हम कह रहे क्लियर कर रहे, उन्होंने तो वाणी समझा दी, खोल दी, सारी वाणी समझ में आती अगर हम दिल दे के पढ़ेंगे। दिल तो देना पड़ेगा सुंदर साथ, ठीक है, माया के तने माया में लगे, लेकिन ये तो करना पड़ेगा। दिल दे के पढ़ेंगे तो कहीं जरा सा संशय नहीं, अटकाओ नहीं, पूरी वाणी ऐसे खोल के दी है। दोबारा पढ़ो। अर्श भौम की एक कंकरी, तीन आगे एक कछुए नाहे, तेरे अर्श भूम की जरा सी नेक तिल मात्र कंकरी, कह रहे उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो क्यों दीजे पक्का सुभान को सिफत इन्हें जुबाएं, अब जो बक्का का सुभान है, अखंड का सुभान है, धनी है, कह रहे उनको हम कैसे शब्द हमारे वहां पहुंचेंगे। अर्श जिनी सब वहदत, दूजा रहे ना इनो नजर, कह रहे अर्श की जिमी कण कण सुंदर साथ से लेके सब वहाँ वहदत है, एक दिली है, तो वहाँ दुनिया की नजर नहीं जा सकती। चौपाई दोबारा पढ़ दो। अर्श जिनी सब वहदत, दूजा रहे ना इनो नजर, नजर में कुछ और दूजा रह ही नहीं सकता। जो रात होए काली अंधेरी, तू मिटाए देवे फजर, वो तो ऐसे हैं, उनका इल्म तो ऐसा है कि अंधेरी रात को मिटा के फजर कर दे। हक की बात में कैसा ताजुब, दिन में ल्यावे रात और रात में ल्यावे दिन। तो कह रहे उनके इल्म से ये अंधेरी मिट गई। अब मिटी किसकी, कोई जिमी की थोड़ा ही मिटी, दिलों की अंधेरी मिट गई। जिसके दिल में ये बेशक इल्म बैठ गया, उसके दिल का अंधकार मिट गया। है हमेशा एक वहदत, एक बिना जराना और, वहाँ तो अर्श में एक वहदत है, एक के बिना वहाँ दूसरा कोई है नहीं। हम यहाँ कह लेते मैं और तू, राज्य और रूए, वो तो एक ही है। वो कह रहे मेरी तनो दूसरे नहीं हो। अंधेर निमुना ना लगत, अंधेर का तो निमूना भी वहाँ नहीं लग सकता, कैसे लगाएंगे, हमारे शब्द भी नहीं पहुँचते। अंधेर राखत है ठोर, अंधेर तो ठोर राखत है, बीच में पर्दा। ये 14 तबक कछुए नहीं, कह रहे ये 14 तबक कछुए नहीं, ये कुछ है ही नहीं जिसको हम हाय हाय करते उसके पीछे लगे। जितना मिल जाए उतने में सब्र करो, उतने में शांति करो। जितना कोई प्रेम करे उससे प्रेम करो। सुंदर साथ जी, नफरत किसी से नहीं करनी। नफरत कहाँ जाती है, अगर हमारे दिल में नफरत है वो चेहरे पर जाती सामने, तो दूसरा पढ़ लेता है, वो भी कट लेता। सुंदर साथ जी, प्रेम
ऐसा है कि वो बाहर की चीज नहीं है। हम कहते हैं ना, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मुझे बिंदु से बहुत प्यार है, मुझे ममता से बहुत प्यार है, मुझे नहीं है। उस प्यार प्रेम को प्रेम है, जो अंदर प्रेम है उसको प्रेम से प्रेम है। प्रेम प्रेम करता। हम कहते हमने देखा, आंखें कहती कि तुमने कहाँ देखा, मैंने देखा। देखता कौन है, सुनता कौन है? एक मैं जो बीच में आ गई, मैंने देखा, मैंने सुना, तू है कौन? अगर पूछेगा तू है कौन, तुमने सुना, तूने देखा, तो मिट्टी है। सुनने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है। सुंदर साक्षी वेदों कहा आकाश फूल, तो वेदों में लिख दिया आकाश फूल, और झूठा दिखाई देत है, झूठा दिखाई देत है। ये झूठा है, सपना है, दिखाई दे रहा है। जिस दिन राज्य उनका पर्दा हटाएंगे, ये खेल तुरंत अखड़ करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, क्योंकि धनी तो सब पे मेहरबान है। हमारे कर्म जला के पार कर लेंगे, अखंड कर देंगे सुंदर साथ जी। और वो तो अखंड है, और उनके वो पाक है, रूह तो पाक है, उसको तो यहाँ की छींट भी नहीं लगी है। या को अंकुर ना मूल, इसका ना कोई अंकुर है कहीं से, ना इसका मूल है। सपने का संसार है, सपन से चला रहा है, सपने को आगे बढ़ाते चले गए। यहाँ हम भी, हमारे बच्चे आगे, ये सब खेल सपने का है। इत वहदत कबू ना जाहिर, यहाँ वहदत कभी जाहिर हुई नहीं थी, लेकिन किसके नाम से जाहिर हो गई? झूठे हक को जाने क्यों कर, ये झूठे राजी कह रहे, एक को नहीं कह रहे। ये झूठा धन है, तो ये झूठे हक को कैसे जान जाएंगे? जानेगा कौन? जो सत है, सत को सत पकड़ेगा। झूठ को झूठ पकड़ रहे हैं, यहाँ झूठ से चिपके पड़े हैं, और सत से वो जो सत है वो हटे ही नहीं है, वो चरणों में बैठे हैं। एक एक चौपाई मंथन कर करके पढ़ो, सब समझ में आएगी। ऐसा बेशक इल्म है, झूठे शुद्ध वहदत क्यों ले सके, जो उड़े देखे नजर। आप कह रहे तो झूठे हैं, ये वहदत की सुध कैसे ले सकते हैं? ये तो उन्होंने अगर वो देख ले तो नजर से ही उड़ जाएंगे। ये है क्या? इनके पीछे मर रहे हैं। उतना करें, करना है, जिम्मेदारी है। कायल नहीं होना, जितना जरूरी है उतना कर दो बस, उसके अलावा आगे छोड़ दो, क्योंकि छूटेगा तो एक दिन हमसे खेल है ही। अब यहाँ के बंधु ही खेल छूट गया, किसके पीछे जाएंगे? किसी के नहीं। इसलिए जीते जी इस सुपन चेतन को भी धनी के चरणों में लगाए रखो। ये झूठा है बेचारा, सुपन होत दिल भीतर, और नींद का खेल खेलन सब नींद में, जाग के किले ना दिखाया। तो ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा आया है जिसने सबको राज्य महाराज एंड में ये जागृत ज्ञान, जागृत बुद्ध, जागृत ज्ञान दे देंगे। सुंदर साथ जी पहले रूहों को उठा लेंगे, फिर इनको ज्ञान देंगे, फिर अक्षर को देंगे, खुलासा लिखा है, उसके बाद खेल खत्म। ये तो मिटने वाला है, ये झूठा है, ये सत को नहीं देख सकता। असल बात है वहदत की, अरवाएं जाने मोमिन। जो वहदत की असल बात है वो कौन जानता है? मोमिन जानते हैं, जो अर्श की अरवा है। इतहक सुदे मोमिनो, जाके असल रस में तन। अब जिनको ब्रह्म सृष्टि का नाम मिल गया, मोमिन का नाम मिल गया, जिनके असल तन अर्श में है, कह रहे जिनको नाम मिल गया वो इसको ले लेंगे। अब तुम सुनियो मोमिनो, अर्श की ने तुम्हारी बात। आप कह रहे मोमिनो तुम सुनो अपनी अर्श की बात। अर्श में क्या हुआ था? वहदत तो कहे मोमिने, जो रूहे असल हक जात।
वाहिदत में कौन है? राज सरकार साहब की भी चर्चे में था। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, राज्य महाराज की। तो वाहिदत किसकी? राज्य की। लेकिन वो गई कहाँ? वाहिदत में श्यामा जी, और फिर श्यामा जी से सब हुए। तो ये नहीं कि वाहिदत राज्य के दिल से है और फिर श्यामा जी से फिर रूहों में। सुंदर साथ जी तुरंत, ये नहीं कि देर लगती है कि श्यामा जी को बता दिया, रूहों को नहीं। वाहिदत तो रूहों को कह दिया। रूह अपने आप को कम थोड़ा ही है, बराबर है। जो श्रृंगार, जो शोभा श्यामा जी की है वो राज्य की है, और जो राज्य की शोभा है वो श्यामा जी की है। सुंदर साथ जी, वहाँ दो नहीं है, हर चीज में वाहिदत है। और एक बता रूहन का देखो अरस वाहिदत, ये वाहिदत रूहन की है। ये खजाना देखो कहाँ? अर्श में, वाहिदत में। ये वाहिदत का खजाना वाहिदत में है, रूहों में है, और वो कहाँ है? अर्श में। लीजो मोमिन दिल में ए हक रस न्यामत, कह रहे मोमनो तुम अपने दिल में लो। ये नियामत कहाँ की है? हक की, अर्श की, परम धाम की नियामत खजाना राज्य के दिल का है। नैन एक रूह के जो सुख लेवे परवरदिगार। अब एक रूह माने श्यामा जी, सुंदर साथ जी, क्योंकि ये पूछते रहते एक रूह के सब, वो हमारी श्यामा जी। तो जब एक रूह सुख लेती है, दिन सुख के सुख पहुंचे, दिन सुख के सुख पहुंचे, क्योंकि रूहें वाहिदत है। दिल रूहों बारे हजार, एक रूह सुख लेती है तो दिन के सुख किसको पहुंचते हैं? 12,000 को। वो एक वाहिदत है, एक तन है, वहाँ और राज्य के बगैर कुछ नहीं। तो उन्होंने अपने तन रखे, अपना आनंद में अब सब रूहे, वो सुख राज्य जैसे ही श्यामा जी को दिया सबको मिल गया। कहीं एक कमी नहीं, गड़बड़ नहीं, छोटा बड़ा नहीं, कम ज्यादा नहीं है। एक रूह बात करे हक सो, एक रूह श्यामा जी जब वो राज्य से बात करती हैं, सुख लेने रस रसनाए, जब सुख रस का रसना का रस लेती है, बात करते हैं। सो सुख रूहों आवत, अब श्यामा जी से कहाँ सुख आता? रूहों में सबको सुख मिलता। वही दिल 12,000 के माहे, दिल 12,000 के माए, सबको वो सुख मिलता है। हक बुलावे रूह एक को, जब श्यामा जी को बुलाते हैं सो सुख पावे अतंत। अब वो क्या करते हैं? कितना सुख मिलता है, अतंत बेशुमार, उसका कोई शुमार नहीं है। सो बात सुने रूह हक की, अब जब वो राज्य की बात सुनती है, सब रूहें सुख पावत, सब रूहें सुख पावत। जब हमारे सुभान, हमारे हाथी बात सुनते हैं, बात करते हैं, वो मीठी मीठी बात करते हैं, तो सब रूहों को वो सुख मिलता है। रूह सुख हर एक बात का हक सो अरस में लेवत, हर एक बात का सुख रूह अर्श में लेती है। सुंदर साथ जी, हम उसको यहाँ नहीं घटा सकते। सो सुख सुन रूहे सबे, अब उस सुख को सुन के सब रोए, दिल अपने देवत, अपने दिल में। फिर सब रूहों के दिल में आ जाता है, संशय आ जाता है। यहाँ की बुद्धि है ना कि श्यामा जी को क्यों देते पहले, तो वो उनके आनंद है, हम उनके आनंद है। और वाहिदत है, एक है। सुंदर साथ जी, वहाँ गठबड़ नहीं है, सबसे एक ही प्रेम राज्य का है। तो हके कहा अरस अपना मोमनों का जो दिल, अब जब हाथी का दिल अर्श है तो सारे मोमनों का दिल अर्श है, क्योंकि वो वाहिदत है, एक वाहिदत में। तो सब लाए वाहिदत में, सब वाहिदत में लेके आगे, सब वाहिदत में, हर चीज की वाहिदत है वहाँ। ये नहीं कि रूहों की वाहिदत है,
हर चीज की वायदत है। जो यो सुख लेत हिलमिल, जो यो सुख लेत है हिलमिल। प्राणाधार सुंदर साहब जी, अब समय पूरा होता है, कृपया मिल करके चुपाई जाए। जो यो सुख लेत हिलमिल, जो यो सुख लेत हिलमिल, तो हके कहा अरस अपना, तो हके कहा अरस अपना। मोमिनों का जो दिल, मोमिनों का जो दिल, तो सब लाए वायदत में, तो सब लाए वायदत में। जो यो सुख लेते हिलमिल, जो यो सुख लेते हिलमिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव देवी। अब जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी।
श्री धाम धनी की जय, श्री माई